जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी निर्मल। तो संगत जी, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी सत्संग आएगा सबसे पहले आपके पास आएगा। और सत्संग अच्छा लगे तो शेयर अवश्य करें, क्योंकि ये गुरु महाराज जी ने हम सब संगत के लिए सेवा बख्शी हुई है। और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें, क्योंकि उस कमेंट में एक नाम ही नहीं है, उसमें एक प्रार्थना छुपी है। सत्संग तो संगत जी, मेरा कल का अनुभव बता रही हूँ मैं। मेरे घर में गुरुजी आए थे, और सत्संग बहुत अच्छे से गुरुजी ने सत्संग कराया। सब बहुत सारी संगत आई थी, और गुरुजी ने सभी संगत ब्लेस भी की है। तो कल संगत जी मेरा बहुत मतलब मन बहुत ख़राब हो रखा था। बहुत मतलब अपना आपने बहुत कमज़ोर फील कर रही थी मैं। और मेरा मन इतना ख़राब हो रहा था कि मेरा मन बहुत ज़्यादा ऐसा कर रहा था मैं खूब ज़ोर ज़ोर से रो लूँ। तो मतलब मेरा बहुत भारी मन हो रहा था कि मैं जहाँ पे भी कुछ खाती हूँ तो मेरा आंसू पड़ रहा था। कोई मतलब चाय पी रही हूँ या पानी पी रही हूँ या कोई भी काम कर रही हूँ तो मेरे अपने आप ही आंसू आ रहा था। तो मैं समझी कि कभी मेरे को देख के परिवार वाले परेशान ना हो जाए, तो मैं अपने चाय का कप लेके गुरुजी का भोग लगाया, और गुरुजी का भोग लगा के मैं छत पे भी चली गई। छत पे जाके मैंने चाय रख दी, फिर मैं वहाँ पे रोने लग गई। और टाइम हो रहा था करीब 11 बज रहा है। मैंने करी गुरु महाराज जी, अभी गुरु जी का दरबार भी नहीं लगा है और कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, तो मैं कैसे सत्संग को कर पाऊँगी गुरु महाराज जी। मैं कर भी पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। और मैं भैल भैल मतलब पूरी तरह आंसू मेरे आँखों से पड़ रहा है। इतना मन भारी हो रहा है कि मैं किसी के सामने बैठ के खूब मतलब मन की भाप निकालूं रोकर। तो संगत जी फिर वहाँ फिर छत पे बच्चे चले गए, तो फिर मैंने अपने आंसू पूछे, फिर मैं नीचे आ गई। फिर मैं अपने काम में जुट गई। फिर मैंने फटाफट कालीन वगैरह बिछाई, गुरु जी का दरबार लगाने लगी। फिर भी मेरे मतलब इतना मन हो रहा था मैं गुरु महाराज जी मैं कैसे कर पाऊँगी आज का सत्संग में। तो मैं शायद पूरे सत्संग में मैं रोती रहूँगी। मेरा मन ऐसा कर रहा है बहुत ज़्यादा रोने का। बहुत मन भारी हो रहा था संगत जी। तो फिर सब मतलब दरबार लगा दिया गुरु जी का। सत्संग हम शुरू करने लगे, संगत आ गई और सत्संग शुरू कर दिया। तो मैंने अपना आप में इतना गुरु जी ने इतनी स्ट्रॉन्ग बनाई, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग बनाई, इतनी स्ट्रॉन्ग बनाई। मैं किचन में ही चाय प्रसाद लंगर प्रसाद उसी में मैं इतनी सेवा में रही। फिर ये कि मैं अगर मैं बैठ जाती तो शायद मैं गुरु जी की तरफ लगाते ही मेरे आंखों में आंसू आ रहा था। और मैं किचन में बिजी रही। फिर मैं बैठ गई तो फिर भी मैं गुरु जी के ध्यान में रही, शब्द वाणी सुनती रही। फिर मेरा थोड़ा मन हल्का हुआ। फिर मैं सेवा में लग गई। अब तो ऐसे करके गुरु महाराज जी ने मेरे को बिल्कुल हल्का कर दिया। गुरु महाराज जी ने कहा नहीं पुत्र, तेरे को रोना नहीं है, तू बहुत स्ट्रोंग है, तू मेरी बहुत प्यारी बच्ची है, तू अपनी सेवा में ध्यान दे, तूने बिल्कुल नहीं रोना है। और इस तरह से गुरु महाराज जी ने मेरी बहुत हिम्मत बंधाई। गुरु महाराज जी इसके लिए आपका हर पल का शुक्राना गुरु महाराज जी। जितना मैं शुक्राना करूँ उतना ही कम है गुरु महाराज जी। और संगत जी कल का ये कल खूब अच्छे से सत्संग हुआ, खूब संगत गुरु महाराज जी ने सब संगत ब्लेस की, खूब खुशी खुशी से संगत लोग अपने मतलब अपने सत्संग भी शेयर कर रहे थे। मैं उनकी वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं बिजी थी, और मेरे इस फ़ोन में वो गुरु जी का सत्संग चल रहा था, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पाई। और संगत का बहुत सत्संग था। गुरुजी ने संगत लोगों से दर्शन भी दिया है। कोई कह रहा है गुरुजी के पिल्लों में गुरुजी के दर्शन हुए हैं, गुरुजी ने ऐसे रंग की माला पहन रखी है, गुरुजी ने ऐसे वस्त्र पहन रखे हैं, गुरुजी ऐसे है, गुरुजी ऐसे है। सभी संगत अपना अपना सत्संग सुना रही थी। और उसके बाद में संगत जी चलो कोई नहीं, सत्संग पूरा हुआ, बहुत अच्छे से हुआ। शाम तक संगत आ रही थी जा रही थी, ब्लेसिंग ले रही थी। उसके बाद में जैसे सुबह जब होती है तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे,
मैंने 9 बजे से मैं मतलब सब काम से निमट कर मैं नहा धो के जैसे पूजा करी है। फिर मैंने कि चलो गुरुजी का दरबार हटाएंगे, गुरुजी का जल प्रसाद वगैरह वो चाय प्रसाद पिलाते हैं। तो उससे पहले मतलब हमारे बच्चों ने अपने जो भी नाश्ता बनाया था तो नाश्ता का भोग भी लगा दिया था गुरुजी के। फिर मैंने चाय बनाई और चाय जैसे ही दूध गैस पर रखा, उसमें चीनी वगैरह चाय डाली तो गुरु महाराज जी का इतना अच्छा ओम, शुक्राना गुरु जी, इतना प्यारा ओम संगत जी। मैं उस ओम का दर्शन भी कराऊंगी। तो इतना प्यारा संगत जी ओम, लास्ट में आपको मैं ओम का दर्शन कराऊंगी, आप ज़रूर देखना। और मैंने शायद और उस पर शॉर्ट्स पे भी डाल रखा है। बच्चों ने एकदम से मेरी एकदम से वीडियो बना ली, मम्मी आप अपना वो अभी भी जो चाय बनती का ही सत्संग बनाओ। मैंने फटाफट अपने, मुझे ये नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ, जैसे ही उन्होंने सामने फ़ोन कर दिया वीडियो बनाने लगे, मैंने ऐसे ही बोल दिया गुरु जी का मतलब वो चाय का जो ओम का दर्शन कराया। संगीत जी आप शॉर्ट्स में गुरु जी का जो ओम दर्शन है आप कर सकते हो, और नहीं तो फोन मतलब सत्संग के लास्ट में आप अवश्य देखना। बहुत प्यारा ओम बनाया गुरु महाराज जी ने, बहुत अच्छे से दर्शन दिया है गुरु महाराज जी ने, बहुत अच्छे से ब्लेस हुई है संगत। गुरु महाराज जी जितना आपका शुक्राना करो उतना ही कम है। आप मेरे पल पल साथ देते हो, जो मैं बोलती हूँ आप मेरी बहुत जल्दी सुन लेते हो। गुरु महाराज जी आप ऐसे ही सभी संगत पर अपनी मेहर बनाए रखना। सभी और संगत जी ये भी है कि आप सत्संग सुनकर आप सत्संग को शेयर भी किया करो, क्यों गुरु महाराज जी ने हम सब के लिए सेवा बख्शी हुई है। हमारी सेवा लगी हुई है नई संगत जोड़ने की, तो हमारा एक यही सेवा है, यही काम है नई संगत तक पहुँचने का, पहुँचाने का, गुरु जी का बढ़ैया करने का, गुरु जी की अनुभव बताने का। हमने ज़्यादा से ज़्यादा पुरानी नई संगत का सत्संग सुनना चाहिए। नई संगत अपना अपना अनुभव बताती है अपने सत्संग में, और सभी संगत का अभी अपना अनुभव सुन के हम आगे बढ़ रहे हैं। आज की दुनिया में संगत लोग, ये दुनिया बहुत दुखी है। क्यों ना किसी संगत का कर्म कट जाए, किसकी सेवा लग जाए। तो हमारा कर्म यही है, बुरे से बुरे इंसान को भी गुरु जी से जोड़ो ताकि उनका विक्रम कट जाए। गुरु जी ने यही बोला है कि मैं सबका भला करने के लिए इस धरती पर आया हूँ, ये पूरी सृष्टि को मैं चला रहा हूँ। तो आप मेरे से नहीं बच सकते हो। आपका सबके कर्म का बारे में मुझे पता है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या करना चाह रहा है। जो जितनी जल्दी जुड़ेगा गुरुजी से उतनी जल्दी उनके कर्म साफ होंगे। गुरुजी ने बोला है 90% कर्म मैं काटूंगा और 10% तुमने खुद ने काटना पड़ेगा। मेरे को नहीं लगता संगत जी गुरुजी वो 10% भी संगत से कटवाते होंगे। गुरुजी तो खुद वो 10% भी खुद ही कर्म काटते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा कष्ट आने वाला होता है। वो छोटी छोटी चीज़ों में बचा लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ करके बचा लेते हैं। तो संगत जी गुरु महाराज जी तो हमारे साक्षात परमात्मा है, परमपिता परमात्मा है, पूरी सृष्टि को चला रहे हैं, हम सब को चला रहे हैं। हमने खाने के लिए दे रहे हैं, पहनने के लिए दे रहे हैं। हम बहुत अच्छे घर बार दिया है, बहुत अच्छा मतलब इतना अच्छा गुरु महाराज जी के तो जितना गुणगान करे उतना ही कम है। तो गुरु जी से तो हम बिल्कुल भी नहीं बच सकते हैं। गुरु जी हमारे परमपिता परमात्मा हैं, इस सृष्टि को चला रहे हैं, सभी जीव जंतु इनके चरणों में हैं। और गुरु जी से हमेशा यही अरदास करो संगत जी, गुरु महाराज जी आप अपने चरणों में लगाए रखो, आप अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखो, हमारा हाथ कस के पकड़ के रखो, और सभी संगत को ब्लेस करे। इस दुनिया में बहुत दुखी संगत है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उन संगतों तक ये सत्संग गुरु जी का प्रचार पहुँचाए ताकि उनका कर्म कट सके, बेचारे वह भी ब्लेस हो सके, वह भी गुरु जी की बहुत प्यारी संगत बन सके। और ये हम संगत लोग हैं,
गुरु जी का बढ़ैया करते हैं, सत्संग सुनाते हैं, गुरु जी से अरदास करते हैं। और जैसे लाखों यानी कि 100 आदमियों में से गुरु जी की मुट्ठी भर संगत में से कोई 10 संगत हो पाएगी, वह हम सभी संगत गुरु जी तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि विश्वास करना बहुत मुश्किल बात होती है। लेकिन गुरु जी हम सब से बहुत जल्दी विश्वास करवा लेते हैं, क्योंकि गुरु जी से एक बार जुड़ने की देर है। सिर्फ हमें जय गुरु जी बोलने की देर है, गुरु जी का शुक्राना करने की देर है। गुरु महाराज जी तो बहुत जल्दी हमें पकड़ लेते हैं हमारा हाथ, और बहुत जल्दी हमारा कर्म काटने लग जाते हैं। गुरुजी तो हमेशा हमारे बॉडीगार्ड रहने के लिए तैयार है। हम कहीं भी जाते हैं गुरुजी हमारे साथ में रहते हैं। गुरुजी ने तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां काटी है। गुरु महाराज जी तो खुद ऑपरेशन भी करते हैं। गुरु महाराज जी मैं अपना एक सत्संग और अनुभव बता रही हूँ। ये 2 साल पहले मैं बहुत सीरियस थी, बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम थी, बच्चा मेरा चला गया था। तो मैं हॉस्पिटल में गई, तो वहाँ गुरुजी से मेरे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया था। मुझे नहीं पता 1.5-2 घंटा क्या किया उन्होंने, क्या नहीं, कौन सा टेस्ट किया था मेरा। तो मैं जब अपनी मतलब गुरुजी के मंत्र जाप में थी, और जैसे ही मेरे को होश आया तो मैं गुरुजी के मंत्र जाप में ही थी। और जो डॉक्टर था संगत जी, मेरे सत्संग बहुत है लेकिन मैं सत्संग नहीं बता पा रही हूँ। तो उस दौरान के मैं उस जब डॉक्टर जैसे मेरी थोड़ी थोड़ी आंखें खुली, तो डॉक्टर के रूप में मतलब गुरुजी के रूप में एक डॉक्टर खड़े थे। मेरे सिर्फ सुमिरन चल रहा था, डॉक्टर भी बोल रहे थे कि ये मैम क्या बोल रही है। मैं वो ऐसे ही बोल रही हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय, ऐसे ही गुनगुनाते हुए ही मेरा मतलब इंजेक्शन लगाया था बेहोशी का। और ऐसे ही जब मेरे को होश आया तो गुरु जी का मंत्र जाप में ही होश आया मुझे। गुरु महाराज जी आपका हर पल का शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। और उस टेस्ट में पता नहीं कितने का टेस्ट था, 80,000 का, 90,000 का, जो भी था कोई भी, लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम नहीं निकली संगत जी। उस टेस्ट में मेरे कई टेस्ट हुए थे, एक भी बीमारी नहीं निकली। वह डॉक्टर ने मेरी सारी रिपोर्टें देखी, तो उन्होंने पता है क्या बाद में सब नॉर्मल मेरा टेस्ट हुआ है, कोई भी बीमारी नहीं। लास्ट में उन्होंने क्या दवाई लिखी है, देखो हम डॉक्टर के जाते हैं तो डॉक्टर कभी वापस नहीं आने देते, कुछ ना कुछ दवाई चपेक ही देते हैं। जब कोई उनको उपाय ही नहीं मिला तो अस्थमा की दवाई उन्होंने लिख दी। और मैं अपने हस्बैंड से बोलूँ, जब मेरे कोई बीमारी ही नहीं है तो मैं दवाई क्यों लूँ। मुझे तो गुरुजी पे विश्वास था, पूरा पूरा विश्वास था गुरुजी पे। मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पिया, गुरुजी का लंगर प्रसाद पिया। उस दौरान मैं काफ़ी बार मैं मंदिर, गुरुजी के मंदिर, बड़े मंदिर जाती थी। महीने में 2 बार भी चली जाती थी, 1 बार भी चली जाती थी। और मैंने गुरुजी, और फिर उसके बाद में गुरुजी खुद मेरे घर हर महीने आने लग गए। हर महीने गुरुजी का सत्संग होता है, तो यहाँ पे लंगर प्रसाद वगैरह खा के, गुरुजी का जल प्रसाद वगैरह पी के मेरी तो मेडिसिन यही थी, और इसी से मैं ठीक हुई हूँ। उसका बाद में शायद सत्संग पहले भी डाला होगा मेरा, और कभी फिर पूरी डिटेल से अपना सत्संग डालूँगी। उस दौरान मेरा एक टेस्ट और लिख दिया था डॉक्टरों ने। उस दौरान मेरे हस्बैंड ने काफ़ी पैसे मेरे ऊपर लगा दिए थे। जब भी जो भी सैलरी निकलती उसी का हर महीने टेस्ट करवाना था। तो एक टेस्ट के लिए उन्होंने क्या बताऊं, अपना लोन भी उठाया 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए बताया था टेस्ट का। तो मैंने जिद कर ली, नहीं मैं एक टेस्ट बिल्कुल नहीं करवाऊंगी, जो भी मैं होएगा देखी जाएगी, सब गुरु जी महाराज पे छोड़ दिया। लेकिन मेरे हस्बैंड अब भी नहीं मानते थे, पहले भी नहीं मानते थे, लेकिन मुझे नहीं रोकते हैं और नहीं कुछ कहते हैं। मैं सिर्फ गुरु जी की बेटी हूँ, और मैं अपने गुरु जी ने अपनी सेवा में ले ली हूँ। क्यों, उन्होंने नई ज़िंदगी मुझे दी है, तो मुझे पता है गुरु महाराज जी ने मेरे को नई ज़िंदगी दी है। तो मैं मतलब मुझे नहीं पता मैं उनकी मुट्ठी भर संगत में हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है गुरु महाराज जी ने मेरा बहुत कस के हाथ पकड़ रखा है। गुरु महाराज जी मुझे हमेशा, गुरु महाराज जी मैं आपके पैर की एक धूल के बराबर, मिट्टी की धूल के बराबर भी संगत नहीं हूँ।
पता नहीं मैंने कौन से बुरे कर्म करे होंगे पिछले जन्म में। मैं इस जन्म में तो मुझे पता है कि इस जन्म में मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया। दिल किसी का दुखा होगा उनकी अपनी मर्जी से, लेकिन मैंने अपनी इस मर्जी से मैं हमेशा कोई ये सोचती हूँ मेरी वजह से कोई दुखी ना हो, मेरी वजह से कोई परेशान ना हो। मैं हमेशा हर इंसान को खुश रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरी मतलब किस्मत ऐसी है या मेरे अपने कर्म ऐसे हैं कि कितना ही मैं किसी भी के लिए कर लूँ, लेकिन मुझे हमेशा मिलती ही बुराई है। बहुत से पहले आते थे, अब भी आते हैं, महाराज आते हैं जैसे कि मांगने के लिए। मैं उनको देती हूँ, जैसे दान पुण्य जो भी श्रद्धा है देती हूँ, तो वो मेरे शकल देखती बोलते थे तू बड़ी भागवान है, तू बड़ी किस्मत वाली है, लेकिन तू करती सबके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन तेरे को हमेशा बुराई ही मिलती है। तेरी किस्मत में है ना, तेरी किस्मत में है ना वो बड़ा ही मतलब तू कितना ही कर दे किसी के लिए, लेकिन तेरी किस्मत में बड़ैया नहीं है। तेरे को कोई धन्यवाद या थैंक यू नहीं कहेगा कि तूने बहुत अच्छा काम किया है। कोई बात ना, सॉरी गुरुजी, मुझे किसी की कोई तारीफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने यही बोला है कि अपने कर्म करो, फल की आस मत देखो, फल देने वाला मैं खुद हूँ। तो थैंक यू गुरुजी। आप सब जानते हो कौन अच्छा है कौन बुरा है। लोग मेरे को बहुत चिढ़ाते हैं, कोई मतलब रिलेटिव में या कोई भी है, लेकिन मेरे जलस की भावना कभी भी नहीं थी, बचपन से नहीं थी। मैंने कभी ऐसा जलस की भावना मेरे मायका में कभी नहीं देखी, ससुराल में भी नहीं देखी, कहीं भी नहीं देखी। क्यों? मैंने गुरु महाराज जी ने जिस हिसाब की मेरी किस्मत है उससे 4 गुना फालतू मुझे दे रखा है, तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है किसी से जलने भुलने का। मैं अपने खुश रहती हूँ। मैं ये देखती हूँ सामने वाला को कैसे खुश रखूँ, लेकिन सामने वाला फिर भी खुश नहीं रह पा रहा, तो मैं क्या करूँ गुरु महाराज जी। लेकिन आप खुद बोलते हो कि मैं तेरे से जो तेरे लायक जो बंदे नहीं हैं, तेरे लायक जो इंसान नहीं है, उनको मैं खुद ऑटोमेटिक तेरे से दूर कर दूंगा। और ये हर इंसान के साथ में ही गुरु महाराज जी, जो बुरे बुरे लोग हैं उनको ऑटोमेटिक दूर कर देते हैं। ना चाह कर भी वे हमारे साथ में नहीं रह पाएंगे, ना चाह कर भी वे हमारे साथ नहीं रहेंगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे नहीं पता, पहले मैं बहुत कोशिश करती थी हर इंसान को खुश रखने की, इनको कैसे खुश रखूं, क्या करना चाहिए, खूब मतलब अपनी तरफ से हर चीज़ को मतलब पहल करना चाहती थी, और मैं बिल्कुल शांत रहती थी, किसी को कोई मतलब उल्ट के जवाब कभी नहीं दिया। और गुरुजी मैं देना भी नहीं चाहती। बाद में मैंने आपका सत्संग सुना है, आपने आश्वासन दिया है, गुरुजी ने आपने आपने हाथ रखा है कि बेटी तूने जवाब देने की कहीं ज़रूरत नहीं है, उनका जवाब मैं खुद दूंगा। तो सॉरी गुरुजी, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है। थैंक यू गुरुजी, मुझे ज़रूरत नहीं जवाब देने के लिए, आप खुद जवाब दोगे। लेकिन मैं ये कहूँगी उनको सबको सद्बुद्धि दो गुरु महाराज जी, सब आपसे जुड़े, सब आप के चरणों में आए, सब आपकी कृपा पाए, सब आपका आशीर्वाद पाए, और अपनी खुशी से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करे। किसी को जलस की भावना से ना देखे, किसी मतलब किसी से क्या लेना, सब में मस्त रहो, खुश रहो। जो भी है कर्म में लिखा है तो वो तो हमने भोगना है ही। ना तो उनका कर्म हम सुधार सकते, ना हमारा कर्म सुधार सकते। करने वाले आप हो, तो आप ही जो करोगे वो अच्छा करोगे। तो गुरु महाराज जी बहुत है, सत्संग तो मेरे बहुत हैं, डेली सत्संग पे सत्संग होता है गुरु महाराज जी। तो मैं सत्संग बहुत है मेरे गुरु महाराज जी। कभी टाइम आएगा, टाइम तो क्या है, डेली का टाइम ही है। तो मैं बताऊंगी सत्संग मेरे ध्यान से थोड़ा उतर जाता है, सत्संग तो डेली होता रहता है गुरु महाराज जी। हर डेली का शुक्राना होता है आपका, हर पल का शुक्राना गुरु महाराज जी। हर पल आप मेरे अंग संग रहते हो, मेरे परिवार को ब्लेस कर दिया। मेरा क्या, आपका परिवार गुरु महाराज जी, मेरा कुछ नहीं है। आप मेरा सिर्फ आप हो, बस मुझे आपकी ज़रूरत है, मैंने किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे को बस एक छोटी सी कणक के मान जगह दे दो अपने चरणों में। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मैं आप के चरणों की एक मिट्टी के धूल के बराबर भी रह पाऊँ आपके चरणों में।
तो शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरु महाराज जी। मेरे तो हर सांस सांस का शुक्राना, ये सांस दोबारा से देने वाले आप ही हो, तो मेरे तो हर सांस से आपका शुक्राना निकलेगा गुरु महाराज जी। कोई समझे या न समझे मुझे नहीं पता, दुनियादारी से कौन क्या है, क्या चाहता है, कौन क्या करना चाहता है, मुझे ही कुछ नहीं पता है और मुझे पता भी नहीं होना चाहिए गुरु महाराज जी। सिर्फ आप जैसे चलाओगे वैसे मुझे चलना है, जैसे आप चाहोगे वैसे ही मुझे रहना है गुरु महाराज जी। आप कुछ भी जैसे आप रखो, आपकी मर्जी, आपकी रजा में मैं खुश रहना चाहूँगी गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे परमपिता परमात्मा। एक आंटी जी का सत्संग है, वो मैं अब उनकी ऑडियो मैं अभी डालूंगी, चलो सुनते हैं उन आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनाने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल मेरे साथ एक क्यूट सा सत्संग हुआ है। कल निर्मला आंटी के यहाँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 7 तारीख को हर मंथ के 7 तारीख को सत्संग होता है। तो कल भी सत्संग था और संडे का दिन था, तो मैं चली गई थी पार्लर से, सत्संग चली गई थी। तो फिर शाम को मेरे अंकल जी से बात हुई, तो मुझे थोड़ा डांटने लगे हो कि वैसे काम का दिन होता है तो बार बार बड़े मंदिर, कभी सत्संग, गुरुजी माफ़ करना उनको, तो ऐसे चली जाती है बार बार, मतलब इतना भागती है गुरुजी के पीछे। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी माफ़ कर देना। संगत जी, एक असर ये चीज़ होने लगा है कि आप बैठे बैठे सुनते रहो, आपको बुरा नहीं लगता। मतलब गुरुजी से जब हम कनेक्ट होते हैं तो अब किसी बात का बुरा नहीं लगता। मैंने बोला गुरुजी से कि गुस्सा आ ही नहीं रहा है मुझे, कि बस मुझे इतनी फिक्र थी कि गुरुजी को कुछ ना बोले, मुझे बोल दे जो भी बोलना हो, पर गुरुजी को कुछ ना बोले, ऐसा। तो संगत जी, उन्होंने बोला, बहुत बोला, तो गुरुजी का मैसेज आया। मतलब जैसे मैंने फ़ोन खोला ऐसे मैसेज था कि मतलब एक मैसेज ऐसा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं कुछ और चीज़ों से भी थी कनेक्ट थी, कि मेरे मतलब कुछ इधर उधर की कुछ ऐसी बातें थी जो लोग मेरे साथ कर रहे थे। तो मैं बोल रही थी, गुरुजी मैं जवाब तो दे नहीं सकती किसी को, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं किसी से जाके पूछूं कैसे कि मतलब आपने क्यों ऐसे किया है। किसी से भी मैं कैसे पूछूं कि गुरुजी आप लोगों ने मेरे साथ ये क्या किया। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मेरे खिलाफ थी, मेरे फ्लैट में या मेरे आसपास कुछ चीज़ें ऐसी थी, तो वो मेरे खिलाफ थी और मुझे अंदर से लग रहा था कि मैं इनसे पूछूं ना पूछूं। गुरुजी ने तो मना किया, किसी से उलझ मत, मैं सब देख लूंगा। तो आपको यकीन नहीं होगा संगत जी कि ऐसा मैसेज मेरे पास आया कि मतलब मैं ऐसा देख लूँगा, तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उनको 100 गुना बढ़कर मिलेगा जो तेरे साथ ऐसा करते हैं। मैंने सोचा कि ऐसा, मतलब और भी बहुत मैसेज था। मैं नहीं बता, मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहती हो तो गुरुजी मेहर करें। पर मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी कुछ भी ऐसा वैसा मत करना किसी के साथ। कारण मैं दुखी नहीं हुई थी, मुझे बस, मैं बहुत शांत थी। कल एक तो सत्संग से मैं आई थी और मुझे कुछ ऐसा फील ही नहीं हो रहा था। बच्चे भी कह रहे थे आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, मैंने कहा नहीं आ रहा है मुझे गुस्सा, मुझे तरस आ रहा है लोगों पे कि क्यों ऐसे करते हैं। मुझे दया आ रही है कि उनको ज्ञान नहीं है तब वो कर रहे हैं बेचारे, मगर हमें तो ज्ञान है ना, हम जानबूझ के गलतियां नहीं कर सकते। उनको ज्ञान नहीं है इसलिए वो गलतियां कर रहे हैं, तो हमें नहीं करना है गलतियां। उनको नहीं पता है कि गुरु जी हमें कितना ब्लेस करते हैं, कितना वो करते हैं, हमारे अंकल जी को नहीं पता है। तो वो भी आत्मा है, कोई नहीं। गुरु जी आप किसी के साथ कुछ भी मत करना। मैं इतना डरी हुई थी कि किसी को कुछ भी पलट के ना आए। मैं गुरु जी से बोली, गुरु जी छोड़ दो, माफ़ कर दो, आप मुझे भी तो माफ़ करते हो कितनी चीज़ों के लिए, इन सबको भी माफ़ कर दो जो ऐसे कर रहे हैं। पर
संगत जी, फर्स्ट कभी कभी मैं अपने फ़ोन को मतलब गुरु जी को मैंने बोल रखा है कि जो पहला मैसेज होगा वो मेरा होगा। तो कभी कभी ऐसे मैसेज आते हैं कि तेरे पीछे तेरी बुराइयां हो रही हैं, वो तेरे कर्म काट रहे हैं, मैं उनको देख लूँगा। और मुझे फील भी होता है, इंट्यूशन भी आता है कि कहीं कुछ हो रहा है मेरे लिए। तो गुरु जी की मेहर से मुझे ये भी पता चलता है कि कहीं कोई बात हो रही है मेरे लिए। तो मैं उस टाइम भी बोलती हूँ गुरु जी से कि गुरु जी कुछ भी मत करना उनके साथ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि आप अगर कोई इस तरह का चीज़ें कर रहा है तो आप उनको ऐसे करो। वो खुद आप उनको सद्बुद्धि दे दो, पर कुछ भी उनके साथ उलट फेर मत करना। तो संगत जी, तब अब जाके मुझे थोड़ा रिलैक्स लग रहा है कि नहीं गुरुजी कुछ मतलब ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ होगा नहीं। सबको गुरुजी ब्लेस करें, सबको सद्बुद्धि दें। संगत जी, कल निर्मला आंटी के सत्संग में भी मुझे जब गुरबानी चल रही थी तो शायद मेडिटेशन में थी, और मेरे पैर ऐसे जड़ गए थे बैठे बैठे। मतलब मुझे खबर ही नहीं थी कि मेरे पैरों में कुछ हुआ है, ऐसे जड़ गए थे। आंटी जी ने मुझे भोग लगाने के लिए दिया था कि वो प्रसाद गुरु जी को चढ़ाने के लिए। उसके बाद मुझे वहीं बैठना था गुरु जी के पास। तो मैं बैठी थी, मैं कब अंदर चली गई पता ही नहीं चला। और जब मैंने आंखें खोली तो जो गुरु जी के दरबार में जो कुशन है उसमें मैंने एक हल्की बिल्कुल 1 सेकंड की झलक देखी है, लाल मोतियों के माला और गुरु जी का फेस देखा था कल मैंने। तो मैं सोची क्या था, भ्रम था क्या था। मैं जब घर आई वहाँ मैं मुझे कुछ याद ही नहीं था। और जब मैं उठी तो मुझे इतना भी होश नहीं था कि मेरे पैरों में वो पड़ गए हैं, मेरे पैर जड़ गए हैं, बिल्कुल सुन्न पड़ गए हैं, मैं पीछे की तरफ गिर गई थी। और मुझे एक बूंद चोट नहीं लगी, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब जब मैं उठी तो ऐसा हुआ, पर कुछ भी चोट वोट नहीं लगी मुझे, कुछ भी नहीं हुआ। तो वो 1 सेकंड का जो मुझे दर्शन हुआ था, अब पता नहीं गुरुजी आप जानो, आप क्या दर्शन दिए नहीं दिए आप जानो। मैं तो बोल रही हूँ मुझे हुआ, तो मैं बोल रही हूँ सत्संग में। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्र। ये इसी से जुड़ा एक सत्संग है संगत जी। कल मैं जब आंटी के यहाँ बैठी थी तो मेरे मन में था कि गुरुजी आप मुझे दर्शन दो, यहाँ पे आंटी के यहाँ दर्शन दो। उससे कुछ देर पहले मैंने और घर से भी बोल के गई थी कि मुझे आज आपके दर्शन चाहिए वहाँ पे, तो आप मुझे दर्शन देना। तो आज सुबह वो तो दर्शन हुए ही जो मुझे हुए कुशन में। और जो आज आंटी ने भेजा, निर्मला आंटी ने सुबह भेजा, उनकी चाय में बहुत बड़ा ओम बना हुआ है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप कैसे सुनते हो किसी की। और इसकी मूल जड़ एक चीज है संगत जी कि मैं कल मुझे सेवा भी मिली, जबकि मैं दूसरों के लिए सेवा सोच के गई थी। मेरे साथ एक संगत आने वाली थी, वो नहीं आई। तो मैंने गुरु जी से बोला था कि गुरु जी अगर निर्मला आंटी उनको उठाएंगी, उनसे सेवा करवाएंगी, मैं जिसको भी ले जाऊंगी आज निर्मला आंटी उनको उठाएगी, उनसे सेवा करवाएंगी। तो आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, कल निर्मला आंटी ने जो मेरे साथ गई थी संगत, उन्हीं को उठाया और उनसे भोग लगवाया। तो ये सत्संग मुझे याद आ रहा है, अभी याद आ रहा है कि मैं ऐसा सोच के गई थी कि गुरु जी आप इन जो मैं ले जा रही हूँ जिन संगत को, उससे निर्मला आंटी भोग लगवाएंगी। बेशक वो नहीं आई, जो एक संगत मेरे साथ जाने वाली थी जिससे मैं भोग लगवाने वाली थी, वो किसी कारणवश नहीं जा पाई। तो गुरु जी आप कितना मेहर करते हो। और संगत जी एक बात सच है, मेरा आजमाया हुआ है कि हम दूसरों के लिए प्यार करते हैं तो आपको आपको ब्लेसिंग मिलती है। मुझे वहाँ जाने के बाद 2 सेवा मिली, भोग लगाने की सेवा और मतलब आरती देने की सेवा। 2 सेवा मुझे मिली, बिना मांगे बिना कुछ मन में सोचे गुरु जी ने मुझे सेवा दी, फिर दर्शन भी दिए मुझे, बात भी की मुझसे। घर में भी मुझे अमृत दर्शन गुरु जी के आंटी के सत्संग में आने के बाद हुए। तो हम जितना गुरु जी को मानते हैं, जितना हम उनको ध्याते हैं, जितना हम सिमरन करते हैं संगत जी, गुरु जी हमारे उतने करीब होते हैं। और
सवाल ही नहीं उठता कि आपको कोई नुकसान कर जाए, आपके कुछ भी आपके साथ गलत हो जाए, सवाल ही नहीं उठता। मैं आपको 110% भरोसा देती हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके आस पास हमेशा गुरु जी प्रोटेक्ट आपको करते हैं। तो आप कभी भी मत सोचो कि गुरु जी के सत्संग में जाना व्यर्थ है, 2 घंटा टाइम बिताना व्यर्थ है। बहुत मेरे पैर, आप विश्वास करो कि मेरे पैर जड़ गए हैं, बिल्कुल शून्य पड़ गए हैं। मुझे खबर ही नहीं है कि मेरे पैरों में कहाँ दर्द है। जब मैं उठी तो मैं गिर गई पीछे, इतना मेरा पैर मतलब खबर ही नहीं है मुझे कि मेरे पैरों में कहीं दर्द भी है, कहीं कुछ हो रहा है। पैर में बैठ नहीं पा रही। मैंने एक बार भी जब बैठे गुरु जी को भोग लगा के, एक बार भी पैर को इधर उधर नहीं किया, बैठी के बैठी रह गई। क्योंकि थोड़ी सी घुटने में मेरी दर्द है, प्रॉब्लम है, लेकिन मैं एक बार भी नहीं इधर हुई ना, मैं ज्यों के त्यों बैठी रही। और जब उठी तो पैर सुन्न थे पीछे, कमर पे गिरी हुई, पर मुझे दर्द अभी तक कहीं कुछ है ही नहीं। मैं चुपचाप उठा के फिर आंटी को प्रसाद जो गुरु जी को भोग लगाया तो आंटी को देकर आई। तो आप सोचो संगत जी कि गुरु जी आपको कितना ब्लेस करते हैं, कितना आपको, कितना आपका ध्यान रखते हैं। आप जितने अंदर से भोले भाले और दूसरों के लिए प्रे करते हो, आपको गुरु जी उतना ही ब्लेस करते हैं संगत जी। ये तो नियम है नेचर का कि आ, जो बोलते हैं ना गुरु जी की ऐश कर, तो ऐश करने का गुरुजी हमें वो दे रहे हैं। और संगत जी कल आप विश्वास करोगे, कल आंटी के सत्संग में एक आंटी आई थी जिनके गले में पट्टी लगी हुई थी और वो शायद बीमार थी या परेशान थी। वो चेयर पे बैठी थी। जब उनको मैं आरती देने गई तो मैंने उनको बोला था कि आपको जो भी प्रॉब्लम है आप ठीक हो जाओगे। उस टाइम मुझे याद नहीं था कि मैंने क्या बोला है, मैं वो तो बोल के आ गई। जब मैं घर आई तो मैंने सोचा कि मैं कहीं कुछ बोली हूँ, मैंने कुछ बोला, बहुत जोर दिमाग पे लगाया, तो मैंने कहा मैंने कुछ बोला, क्यों बोला उनको मैंने, तो मैंने नहीं बोला संगत जी, वो गुरु जी ने बोला। तो मैं, मुझे थोड़ा थोड़ा वहाँ भी याद था कि मैंने कुछ तो बोला है आंटी को, और क्या बोला है ये पता नहीं मुझे। तो अब निर्मला आंटी अगले सत्संग में बताएंगी कि वो आंटी बिल्कुल ठीक हो गई हैं। मुझे ऐसा पूरा भरोसा है ऐसा कि आंटी बताएंगी कि वो आंटी बिल्कुल ठीक होके आई है। ये सत्संग आंटी आपसे खुद शेयर करेंगी, ऐसा मेरा भरोसा है। आप इस बात का भरोसा रखना कि वो आंटी का मैसेज आएगा कि वो बिल्कुल ठीक हो गई है। जय गुरु जी, सब पे मेहर बनाए रखना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी कुछ सत्संग, कुछ लोग आते हैं सत्संग में तो सत्संग नहीं सुनाते, जबकि उनके पास सत्संग होते हैं। और शर्म करते हैं कि उनको बोलना नहीं, आपको बोलना नहीं आता है। जो भी आपको जो बोलना आता है आप बोले सत्संग में, कुछ भी संकोच ना करें। गुरु जी की बड़ाई कर रहे हैं आप, उनका गुणगान गा रहे हैं। अब सत्संग में आए तो पूरे दिल से आए, मन से आए, पूरे, बस गुरु जी के सिवा आपको दिखे ना कुछ। ये दुनियादारी, पैसे, दौलत आपको कमी नहीं होने देंगे संगत जी। मेरे को तो नहीं होने दिया कभी भी। मेरा हाथ गुरु जी ने कभी खाली नहीं रखा। चलो बोलते हैं कि इतना भागती हूँ मैं मंदिर, बार बार मैं जा रही हूँ, 1 महीने में 2-3 बार 4 बार मैं जा रही हूँ, मैं सत्संग भी जा रही हूँ। तो ऐसा थोड़ा घर में हो जाता है ना कि बार बार भाग जा रही है, बार बार इतना कैसे यहाँ किराया लगा के जा रही है, बार बार जा रही है, दूर भी है मंदिर, टाइम भी इतना लग रहा है तुम्हारा, थोड़ा अंकल जी थोड़ा बोल देते हैं, लेकिन मुझे जाना है। बोल आप कुछ भी करो, मुझे करना है। लेकिन गुरु जी की दया से दुकान का नुकसान, ऐसा बोलते हैं कि दुकान का नुकसान नहीं होता, दुकान का नुकसान संगत जी गुरु जी उससे डबल मुझे करते हैं। मुझे इतनी मेहर मुझ पे है कि उस दिन का काम सारा मेरा पेंडिंग होता है जो मैं दूसरे दिन करती हूँ, गुरु जी फिर उस दूसरे दिन का काम होता है, फिर मेरा मैनेज हो जाता है। तो गुरु जी इतना ब्लेस करते हैं मुझे। और आपको विश्वास नहीं होगा संगत जी कि मेरे कस्टमर जो पार्लर के कस्टमर हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग है, कहीं नहीं जाते। अगर उनको एक दिन वेट करना पड़ा तो करते हैं। गुरु जी ने इतनी मेहर कर दी है मेरे ऊपर कि वो वेट करते हैं मेरा। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, इतनी अनंत कृपा के लिए, अनंत
अनंतम शुक्राना गुरु जी, इतनी मेहर जो आप सब पे कर रहे हैं उसका अनंतम शुक्राना। और संगत जी, एक बार और ऐसा हुआ था कि मैं तो पार्लर में आ गई। मैंने बच्चे से बोला कि नहीं आज तो काम है, तुम सत्संग शायद ना जाओ, आप सत्संग मत जाना आज मम्मी, आज आपके साथ कोई जाने वाला है नहीं, अब अकेले के लिए जाओगी वहां तक। मैंने कहा ठीक है नहीं जाऊंगी, कोई बात नहीं, उनको मनाने के लिए मैंने बोल दिया। तो बोला हम लोग चलेंगे। फिर उनको नींद आने लगी या नहाने लगे तो फिर वो नहीं आए। एक दो बार आए हैं मेरे साथ, तो उस दिन उनको नींद आ रही थी या कोई काम था पता नहीं, पर नहीं आए। तो आप मत जाना। संगत जी मैं यहाँ बैठी रही, काम मेरा फिनिश हो गया। उनका 2 बजे सत्संग होता है, मेरा 1:30 बजे काम फिनिश हो गया। मैंने सोचा, फिर उसके बाद कोई और आ गया, उनका काम 2:30 बजे तक चलना था। तो मैंने सोचा अब क्या करूं गुरुजी, मैं तो आपके सत्संग में 2 बजे से नहीं पहुंच पाऊंगी, तो मैं क्या करूं। 2:30 बजे तक काम निपट गया संगत जी। तो फिर मैं बच्चों को बिना बताए, घर में बिना फोन किए मैं चली गई सत्संग में। फिर आके मैंने, मतलब मेरा मन ही नहीं माना कि मैं सत्संग में ना जाऊं, मुझे जाना है जाना है जाना है। तो फिर कारण मैं जब भी उनके यहाँ जाती हूँ तो गुरुजी मुझे दिखाई देते हैं। मुझे सत्संग जैसे गुरुजी के यहाँ, उनके यहाँ गई मैंने बोला आंटी के यहाँ, तो मुझे कहीं ना कहीं वो दर्शन देते हैं। या तो शायद दर्शन देंगे या अमृत दर्शन, या कहीं भी कुछ भी दिख जाएंगे, फोन पे दिख जाएंगे, कहीं भी पार्लर में दिख जाएंगे, कुछ भी होता है मतलब दर्शन देते हैं। तो मुझे वहाँ जाना बहुत अलग लगता है, तो मैं इसलिए मैं उनके सत्संग में हमेशा जाती हूँ। शायद गुरु जी की मर्जी है कि मैं जाऊँ सत्संग में। तो फिर मैं जब घर लौट के आई तो उनको आके मैंने पार्लर में बैठ के बताया कि मैं सत्संग से आ गई। वो लोग बहुत हंसे संगत जी, कि मतलब बिना बताए आप कैसी, मतलब दीवानी सी हो गई हो गुरु जी के पीछे। बिना बताए हमें गए और आ भी गए। मैंने कहा बस इतनी बात है। तो गुरु जी आपकी लौ लगा देते हैं संगत जी, इतना प्यार आपको मतलब हो जाता है गुरु जी से कि आप रुक ही नहीं पाते। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर सांस का शुक्राना गुरु जी। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। चलो सुनते हैं अगला सत्संग। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का शुक्राना आज वो सब चीज़ें देने के लिए जो हम लोग सोचते ही नहीं, जिनकी हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं होती। आज गुरु जी का शुक्राना इतने अच्छे बच्चे देने के लिए, परिवार देने के लिए, घर बार देने के लिए, खाना देने के लिए, 2 आँखें देने के लिए, नाक देने के लिए, हाथ देने के लिए, ये शरीर देने के लिए। गुरुपा बहुत बहुत शुक्रिया आपका हर एक चीज़ देने के लिए। जो आपने दिया उसके लिए भी शुक्राना, और जो आपने नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। अभी गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि तो मेरी अभी भी कच्ची संगत है, तो बड़ा दिल भारी हो रहा था कि ठीक है, हो सकता है मालिक को ज़्यादा पता है, हमें नहीं पता कि कैसे, क्या, कब, कहाँ गुरु जी की संगत बनने के लिए क्या करना होता है। और वो गुरु जी कराएंगे, उस रास्ते पे वो ही चलाएंगे। हम सिर्फ ये अरदास कर सकते हैं कि हाँ, हमें आपकी मुट्ठी भर संगत बनना है, आपकी पक्की संगत बनना है। कैसे बनना है वो आप देखोगे, आप हमें रास्ता दिखाओगे तो हम उस पर चलेंगे गुरुपा। बाकी मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी बहुत अच्छी बच्ची बन पाऊँ, किसी की बुराई ना करूँ, चुगली ना करूँ, नकारात्मकता जो है वो मेरे अंदर ना आए, पर वो आ जाती है। बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत चीज़ें भूलने की कोशिश भी करती हूँ, कोशिश करती रहूँगी कि कभी चीज़ें याद ना आए और अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ूँ। क्योंकि जब तक आप पीछे रहोगे, पुरानी चीज़ों को याद करते रहोगे या कॉमन है, आप उसी चीज़ों में याद फंसे रहोगे, आप बाहर निकलोगे ही नहीं। अगर आपको बाहर निकलना है तो आपको उन चीज़ों को भूलना ही होगा। अगर आप नहीं भूलोगे तो आप आगे भी नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि वो बार बार आपको रोकेंगे। तो गुरुजी मुझे बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं, हर एक चीज़ के लिए गाइड करते हैं, उसके लिए बहुत शुक्राना। वो सिर्फ मुझे आगे बढ़ने के लिए गाइड नहीं करते हैं, वो मुझे ये भी बताते हैं कि कैसे जिया जाता है, लोग कैसे होते हैं, कहाँ तुम गलत हो, कहाँ सही हो, वो सब गुरुजी बताते हैं। तो उसके लिए गुरु का बहुत बहुत शुक्राना। मालिक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूरी कोशिश करूँगी, कोशिश क्या, मैं करूँगी, क्योंकि मुझे आपको पाना है। तो अपने अंदर चेंज लाऊँ, पॉजिटिव चेंज लाऊँ, ताकि आपका साथ हमेशा पाऊँ, आपका हाथ मेरे सिर पर हमेशा बना रहे और आपका प्यार हमेशा मुझे मिलता रहे। इसके लिए मैं अपने अंदर बहुत बहुत सारे चेंज लाने की कोशिश करूँगी।
और मुझे पता है कि आप ये करा देंगे, आप सब कर सकते हैं। तो मैं मंत्र जाप करती रहूँगी और आपसे अरदास करती रहूँगी कि मुझे एक अच्छा इंसान बना दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं गुरु जी के लिए चाय बनाने जा रही थी, गुरु जी का भोग के लिए। देखो अभी अभी मैंने चाय की पत्ती वगैरह डाली है, गुरु जी का ओम बना हुआ है, इतना प्यारा ओम है।